रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी यूरोप दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह पोलैंड रवाना हुए। आज और कल प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में रहेंगे। 45 साल बाद ये पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच बात उस ऐतिहासिक मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के 45 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा करेंगे। भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी ये यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी। भारत रूस संबंधों के साथ यूक्रेन से चल रही जंग को लेकर के भी इस दौरान चर्चा हुई थी। और अब 23 अगस्त को यूक्रेन के फ्लैग डे के मौके पर मोदी ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के 2.5 साल हो चुके हैं। ऐसे में मोदी की इस यात्रा से पूरी दुनिया को उम्मीद है। माना जा रहा है कि शांति दूत बनकर पीएम मोदी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीएम मोदी खुलकर ये संदेश दे चुके हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है और युद्ध से किसी चीज का कोई हल नहीं निकल सकता। आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। तो पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे को लेकर के कहा कि शांति से जंग के समाधान पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा ऐसे वक्त में होने वाला है जब रूस के कब्जे वाले कुर्स्क में यूक्रेनी सेना घुस गई है। यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में घुसकर हमले तेज कर दिए। क्या ये महज संयोग है? क्योंकि आपको याद होगा जब पीएम मोदी 8-9 जुलाई को मॉस्को गए थे तब इसी दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के अस्पताल पर हमले किए थे जिसमें कई यूक्रेनी नागरिक मारे गए। इस हमले में मारे गए लोगों में कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। रूस में पुतिन से मुलाकात के दौरान मोदी ने उन्हें गले भी लगाया। दोनों नेताओं की बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब दूसरी तरफ नेटो देशों का सम्मेलन हो रहा था। अमेरिका ने मोदी के रूस दौरे की टाइमिंग की आलोचना भी की, लेकिन जो बाइडेन भी मानते हैं कि मोदी ही हैं जो यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवा सकते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी के रूस दौरे और पुतिन से गले लगते हुए तस्वीरों पर कहा था कि आज रूस के मिसाइल हमले में 37 लोग मारे गए। इसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। रूस ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े हॉस्पिटल पर हमला किया। एक ऐसे दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे खूनी अपराधी से मॉस्को में गले लगना शांति स्थापित करने की कोशिश के लिए बड़ी निराशा की बात है। पीएम मोदी युद्ध विराम की अपील करते रहे हैं, फिर भी वो चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर खाड़ी में इजराइल के साथ हमास और ईरान की जारी जंग, पीएम मोदी ने बार बार मंच से यही दोहराया कि युद्ध का समय नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान जंग के मैदान में नहीं हो सकता। विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। तो पीएम मोदी बातचीत और कूटनीति के जरिए जंग का समाधान निकालने की बात कर चुके हैं। यही नहीं,
20 मार्च को भी पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा करते हुए भारत का रुख दोहराया था। अब 23 अगस्त को यूक्रेन जब नेशनल फ्लैग डे मनाएगा, इस मौके पर राजधानी कीव में पीएम मोदी की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से होगी। सवाल है कि युद्ध विराम को लेकर जितनी उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है, उससे ज्यादा तबाही ये दुनिया देख चुकी है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे और युद्ध पर भारत का क्या स्टैंड है, उसे समझना होगा। भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर है। युद्ध का ऐसा समाधान हो जो दोनों को स्वीकार्य हो। भारत ने हमेशा कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। भारत ने हमेशा युद्ध में शांति की बात की है। फरवरी 2022 से 2.5 साल बाद भी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब तक 18,500 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए। यूक्रेन और रूस दोनों को भारी वित्तीय और मानवीय नुकसान हो चुका है। रूस यूक्रेन दोनों देशों के इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कई ऐसे भी हैं जो अपना देश छोड़कर पलायन कर गए। यूक्रेन की नेशनल पुलिस का दावा है कि 30,000 से ज्यादा आम यूक्रेनी अपने घरों से लापता है। यूक्रेन जंग में 4 करोड़ 30 लाख लोग राहत सामग्री के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहा जाता है कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं, लेकिन इस जंग में जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ, उतना ही नुकसान रूस को भी उठाना पड़ा। रूस यूक्रेन जंग में 3,92,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन का दावा है कि उसके 31,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पिछले 2.5 साल में रूस के 8,522 टैंक्स, 16,542 बख्तरबंद गाड़ियां, 17,216 आर्टिलरी सिस्टम, 1,166 रॉकेट सिस्टम, 928 एयर डिफेंस सिस्टम, 367 हवाई जहाज, 328 हेलीकॉप्टर, 13,902 ड्रोन्स, 28 जहाज, एक सबमरीन बर्बाद हो चुके हैं। अब आप ये समझिए कि युद्ध हो क्यों रहा है और आखिर पुतिन चाहते क्या है। पुतिन यूक्रेन को चुनौती तो दे रहे हैं और भीषण जंग भी रूस लड़ रहा है, लेकिन ये चुनौती कई देशों को भी है। पुतिन चुनौती दे रहे हैं अमेरिका को, वो चुनौती दे रहे हैं नाटो देशों को, वो चुनौती दे रहे हैं यूरोपियन यूनियन को। पुतिन चाहते हैं कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो, और अगर दुनिया में इस युद्ध के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होता है तो इसमें भारत का हित है या फिर भारत का नुकसान, क्योंकि इस युद्ध के बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड उभर कर सामने आएगा, जिसमें अमेरिका के अकेले दम पर जो दादागिरी थी वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका का वो प्रभाव नहीं रहेगा जो हम और आप करीब 50 साल से देखते आ रहे हैं। रूस यूक्रेन संकट और इस युद्ध से क्या सीख छिपी है, ये भी समझना, ये भी जानना जरूरी है। पहली सीख, अगर कोई देश कमजोर हो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियों का कोई महत्व नहीं। दूसरी सीख, जो देश अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम नहीं होते, उसकी रक्षा करने कोई नहीं आता। तीसरी सीख, जिस देश के आंतरिक मामलों में दूसरे देशों का दखल, वहां अनिश्चितता, अस्थिरता पैदा होना स्वाभाविक है। हम कई देशों के बीच जंग में देख चुके हैं। कई मोर्चों पर जब दुनिया में युद्ध होता है तो अमूमन ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें एक देश कमजोर पड़ता है और दूसरा देश उस पर हावी होता है, लेकिन नुकसान किसी भी हाल में दोनों को ही उठाना पड़ता है और उसका असर दुनिया पर भी पड़ता है।